इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करना है, अमेजिंग स्ट्रैटेजी सिखाता हूं। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आज हाउसवाइफ प्रोफाइल अपने पार्ट टाइम में ऐसे कौन कौन से उसके पास अपॉर्चुनिटीज है जिससे वो पैसा कमा सकती है, उसको सिर्फ कंपेयर करना है अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, तो उनको बताइए कि 90% हाउसवाइफ ट्यूशन बिजनेस में भी फेल क्यों होते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको स्टूडेंट्स नहीं मिलते, और एक ट्यूशन क्लास चलाने के लिए भी बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। यानी आजकल लोगों को स्मार्ट बोर्ड चाहिए, आजकल लोगों को नीचे बैठे हुए ट्यूशन क्लासेस नहीं अच्छे लगते, उनको भी बेंचेस चाहिए अपने ट्यूशन क्लासेस में, राइट। गर्मी बहुत है, एसी वाला ट्यूशन चाहिए। तो लोगों की डिमांड्स बढ़ चुकी है और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। फिर टिफिन सर्विस, आपको टिफिन सर्विस में भी अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना है ना, तो आपको सेल्स और मार्केटिंग पता होना चाहिए कैसे करना है उसका। कम से कम 30-40 मिनिमम क्लाइंट होंगे ना आपके पास, तभी आपका टिफिन सर्विस जो है वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा। आजकल तो लोग एक अचार या पापड़ अगर आपने कम दे दिया ना, तो भी आपका टिफिन सर्विस बंद कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है इसमें। उसके बाद टपरवेयर बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस, घर में कुछ मटेरियल ले आके भी ज्वेलरी बनाते हैं, राइट। क्लोथ्स बिजनेस, साड़ियां वगैरह लेके आ गए, बल्क में ड्रेसेस लेके आ गए और अपनी सोसाइटी में बेचना शुरू कर दिया। चॉकलेट मेकिंग बिजनेस, इन सारे बिजनेसेस को आप कंपेयर कीजिए और फिर उनको बताइए कि हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, उसमें एक तो सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा एक आपको मेंटोर भी मिलेगा, यानी लीडर या मैनेजर, जो आपको सिखाएगा कि ये बिजनेस किस तरह से करना है, यानी फेल होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। तीसरा, ये अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इसको ट्राई कीजिए, आई एम श्योर अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा।